जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से पहुंचा लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैथ सेक्शन पर डिस्कशन होगा, जो अभी हमारा 2026 का जो पेपर हुआ है क्लैट का, इस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा आराम से होगी, एनालिसिस के साथ होगी, एकदम समझा के किया जाएगा। पेपर के ट्रेंड को हम समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि कमिंग एग्जाम में इसकी भूमिका क्या है और कहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये पूरी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो आप लोग आराम से कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद अगर अपने से बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा भी लगेगा। लेकिन मैं आपको गाइड तो करूंगा, ये सारा कुछ मैं ही करूंगा, लेकिन आप अपने साथ साथ कैलकुलेशन करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम इस पूरे पेपर को ठीक से एनालिसिस करने वाले हैं और हम क्लैट के पेपर में कैसे मैथ का क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है, इस बात को समझते हुए और क्वेश्चन को बनाने का पूरा प्रयास आराम से करने वाले हैं। तो ये हमारा पेपर है और ये क्लैट यूजी 2026 का पेपर है। इससे पहली वीडियो में आप देखेंगे कि हमने रीजनिंग पर बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा डिस्कशन किया था और हमने ये भी बताया था कि क्लास में जब हमने रीजनिंग पढ़ाया था आपको और जब आप पेपर बना रहे हैं तो उसमें कितनी सिमिलरिटीज रही है, वो बाकी जो बच्चे जिन्होंने क्लास किया है वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो हम लोग आज के सेशन में बच्चों, सीधी सी बात है कि आज के सेशन में जो क्लास हमारी शुरू होगी वो मैथ पर बात होगी। तो मैं सीधा मैथ के क्वेश्चन पर ही लेके चलता हूं और सभी लोग जो है रीजनिंग वाला भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये क्वांट का पूरा सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इसमें हमारे पास दो ही पैसेज हैं और मैंने आपको शुरू में एक चीज बताया था कि अगर हम क्लैट में मैथ वाला सेशन करना चाहते हैं तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर मैथ्स का सेशन है और आप इसको देख भी सकते हैं। तो मैं साइड में भी हो जाता हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने में पैसेज हमारे पास पहला है। इस पैसेज को अगर मैं देखता हूं एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बेटा टाइम का प्रेशर पूरा रहता है और मैंने आपको एक चीज बताया है कि जब भी हम इस तरह के पैसेज को देखते हैं इसमें दो तरह की बातें होती है। पहला जो पैसेज होता है वह क्वेश्चन के मनोविज्ञान को समझाता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वह प्रॉपर डाटा लेके आता है जहां से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। यानी पहला पैराग्राफ केवल पढ़ के निकल जाना है उसकी समझ के लिए। आप चाहें तो बिना पहला पैराग्राफ पढ़े भी आंसर तक जा सकते हैं, लेकिन एक सरसरी नजर की क्वेश्चन कहना क्या जाता है तो हम उसको पढ़ सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि रीजनिंग में एक टॉपिक होता है पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। पहला उसकी भूमिका को बताता है और सेकंड जो पैराग्राफ होता है इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। मैथ के दोनों ही क्वेश्चन इसी पैसेज बेस पर आए हुए हैं। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था, हमने क्या कहा था, रेशियो पर अच्छे से वर्क करना है, परसेंटेज पर वर्क करना है, एवरेज पे करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन पर वर्क करना है और इस तरह के क्वेश्चन लगातार। देखो आपको लास्ट में हमने टेस्ट में भी, अंतिम समय टेस्ट तक भी हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया था और आपको पैसेज बेस पर टेस्ट करना था। और एकदम देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आया है। मैं क्वेश्चन में बढ़ता हूं बिना टाइम ज्यादा लिए हुए, तो हम लोग आराम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक शब्द देखो, पहला शब्द आया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, प्लेज ए विटल रोल इंश्योरिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। एक मिनट रुक जाते हैं। देखो ये पूरा पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ मेरे सामने आया है, ये किस पर है? ये हमारा पूरा पैराग्राफ इंश्योरेंस पर है। इंश्योरेंस की बात की जाए तो आप ध्यान से देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, उसी पर यह पूरा पैराग्राफ दिया गया है। हम इस पैराग्राफ को पढ़ के इस बात को समझेंगे। इस पैराग्राफ में एक बात और भी बताया गया है कि हम अगर इस चीज को दो भागों में बांट दें, पहला हम अर्बन और दूसरा हम रूरल, मतलब शहर और ग्राम। तो शहर के लोगों ने जो इंश्योरेंस को प्राथमिकता दिया है और जो ग्रामीण लोग जो उसको प्राथमिकता देने, दोनों में अंतर है, ठीक है, उसका अपना रीजन भी होता है। तो उसी बेस पर जो हमारे पास अर्बन और रूरल दो सेक्टर बटेंगे, उन दोनों सेक्टरों में हम देखेंगे कौन कौन से लोग इंश्योरेंस कराते हैं और कौन कौन से नहीं कराते हैं। ये पूरा डाटा हमें दिया जाएगा। हम इस बात को आगे पढ़ते हैं कि भाई देखो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In India, however, the extent and nature of the health insurance covering vary significantly between the urban and rural areas. While urban population often have better access to organized insurance scheme, employer provided coverage and awareness about health policies, rural populations face challenges such as a limited, ठीक है, outreach of insurance scheme, inadequate
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोअर अवेयरनेस लेवल। ठीक है, ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से जो रूरल लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वह इंश्योरेंस में कम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दिस अर्बन रूरल डिवाइड इन हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग द हाईलाइट्स द बॉर्डर इशू ऑफ हेल्थ केयर इनइक्वलिटी। ठीक है, इस वजह से इनमें असमानता आ जाती है कि भाई हमने शहर में ज्यादा देखा लोगों को इंश्योरेंस कराते हुए और ग्रामीण स्तर पर कम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, मेकिंग इट इसेंशियल एनालाइज टू द फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द गैप एंड एक्सप्लोर स्ट्रेटजी फॉर मोर इंक्लूसिव हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, स्टेट लेवल हेल्थ सर्वे वाज कंडक्टेड। ठीक है, एक स्टेट का अब हम आपको सर्वे दे रहे हैं। अब बताओ इस पैसेज का क्या रोल है? नथिंग रोल है, बस ये बताना चाहता है यार कि देखो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की रहा है। हम शहर में लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, कोई बड़ी बीमारी होती है जाते हैं, अपना मेडिकल आराम से हो जाता है, कैशलेस आजकल बहुत सारी सुविधाएं कर लेते हैं। गांव के लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं है, या जो भी चीजें हैं वहां के लोग जो है इसके प्रति जागरूक कम है, या जो भी चीजें हैं तो वहां पर ये चीजें कम देखने को मिलती है। हमने एक स्टेट, किसी एक राज्य का सर्वे किया है और वो सर्वे का डाटा क्या कहता है, उसी डाटा पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को कोई पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है, एक बात बताओ। तो वेस्टेज ऑफ टाइम में आपको क्या कहता था कि आप ध्यान से देखो, एक नजर पढ़ के निकल जाओ, बात खत्म, उसका कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ बस पता चल गया कि क्या मामला क्या है, पैसेज कहना क्या चाहता था। करेक्ट बात है कि नहीं है? बात इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब चलो, हमने कहा था ना कि आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, मजबूत से पढ़ेंगे और एकदम अब पढ़ने के बाद फिर हमें आगे जाएंगे एग्जाम में और सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि पहला पैराग्राफ इसी तरह से अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, बस माहौल बना रहा है, क्वेश्चन को बड़ा दिखा रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोई डाटा नहीं मिल रहा है, मैथ बनाना है, मैथ बनता है डाटा से, डाटा है ही नहीं, डाटा कहाँ छुपा हुआ है? तो डाटा यहाँ पर छुपा हुआ, और ये डाटा क्या है इस बात को मैं आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से। डाटा कह रहा है सर्वे ऑफ द सर्वे कवर्ड इन द 1,80,000 एडल्ट। अब देखो इसको मैं साइड में लिख दूंगा तो मेरे कोई दिक्कत ना हो। तो 1,80,000 लोगों पर हमें सर्वे करने वाले, मतलब लगभग 2 ही लाख मान लो, 1,80,000 लोग हैं, पब्लिक है, एडल्ट है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो है इंश्योरेंस करवाएंगे अपने हेल्थ का, एडल्ट लोग हैं। और इस पर हम एक सर्वे लेके आते हैं। क्या सर्वे कहता है? ठीक है, अर्बन रेजिडेंट फॉर्म 55% ऑफ द सैंपल दैट इज द 99। अब देखो इसी चीज को ना 2 भागों में बांट देता हूं। ये देखो यू से हो जाएगा हमारा अर्बन और आर से हो जाएगा रूरल। इसका जो परसेंटेज है दैट इज द 55% है और इसका जो परसेंटेज है वो 45% है। ये बात तो तुम जानते ही होगे। किसी भी डाटा को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। हम 2 भागों में बांटेंगे, टोटल वैल्यू हमारी कितनी होती है 100%। परसेंटेज में तुमको बताया हूं, पढ़ाया भी हूं कि किसी भी डाटा को अपने आप में 100%, 100% कहा जाता है। 100% में से 55% यहां पर और 45% हमारा यहां पर चला जाएगा। बात तो समझ में आ रही होगी, तभी तो 100 होगा। अच्छा अब देखो कहां पे लोग ज्यादा इंश्योरेंस करवाए हैं, तो अर्बन वाले, कहां के कम करवाए हैं। क्वेश्चन ने ये भी कैलकुलेशन कर दिया है, आपको करना नहीं है। उसने कहा कि 55% की वैल्यू, देखो 50% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 90,000 और 55% की वैल्यू हो जाएगी 99,000। तो इसकी वैल्यू दिया है, ये है 99,000 लोग। ठीक है बेटा, जो है अर्बन वाले। और यहां पर एक डाटा और दिया है 81,000 लोग। ये कौन से है भाई, ये कौन से हैं? ये रूरल वाले, गांव वाले लोग 81,000 और शहर वाले। अगर हम देखें, देखो यहां पर समझो, यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यह इस आधार पर किया गया है कि शहर में कितने लोग हैं। तो हम देख रहे हैं शहर की पॉपुलेशन ज्यादा है और गांव की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि शहर की तुलना में कम है। एक इसी स्टेट में, इसका मतलब इस स्टेट का शहरीकरण ठीक से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 55% लोग जो है वह शहर में रहते हैं। यानी हम ये भी जान गए कि 45% अभी शहरीकरण बाकी है, वो लोग अभी गांव में रहते हैं। फिर अब हम इसके अंदर जाके देखेंगे कि इनका हुआ क्या। चलो देखते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको पढ़ने में सही लगे। देखो भाई, आपके हिसाब से चलेगी क्लास, ठीक है। और अब जो है एकदम आराम से आप पढ़ेंगे और आप जो है आज आप समझ जाएंगे कि क्लैट के एग्जाम में मैथ का जो रोल है वो इतना खूबसूरत रोल है, इतना ब्यूटीफुल रोल है कि कोई बच्चा चाहे तो सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन को बड़ी सजगता से बहुत कम समय में करके जा सकता है। आज की पूरी वीडियो पढ़ने के बाद आपको ये बात आपके दिमाग में जरूर घुसा दूंगा मैं। आप जरूर ये जान जाएंगे कि मैथ का क्वेश्चन पहले बनाना क्यों है। आज हम उस टेक्निक को आपको बताने वाले हैं, जो टेक्निक जो बहुत स्किल्ड बच्चे होते हैं वो लोग यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर को हिट करते हैं। तो आज आप
कुछ वो टेक्निक सीखने वाले हो, और एक साथ के साथ हम पीवाईक्यू भी बना रहे हैं। इसी साल का पीवाईक्यू है, अभी का है, लेटेस्ट है, और मैं जो है आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, चूंकि मैं बीच में था नहीं बच्चों 1-2 दिन के लिए, नहीं तो ये पेपर मैं आपसे 2 दिन पहले ही डिस्कस कर दिया होता। कोई बात नहीं, अब आपके सामने आपके डिमांड पर कि सर जो है पेपर कहाँ है डिस्कशन, हमने कहा जरूर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन अब आपके सामने आ चुका है, करेक्ट ना। तो देखो, अगर आप इस बात को समझते हो यहां से कि हमने सर्वे कर लिया, 99,000 हमारे पास अर्बन वाले लोग हैं, हमारे पास 81,000 हमारे पास जो है ग्रामीण लोग हैं। अब इनका हुआ क्या, और देखते क्या हुआ। इसके बाद कह रहा है कि ये वैल्यू खुद दी है इन्होंने, इन ईच एरिया कवरेज वाज क्लासिफाइड अंडर द 4 हेड्स। हम 4 आधार पर इन लोगों को देखते हैं। क्या हम 4 लोगों के आधार पर देखेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो तुमको यही से पूरा जो है क्वेश्चन, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, यहीं से बनेगा। वो 4 आधार क्या क्या है मैं पढ़ता हूं। पहला है बेटा पब्लिक स्कीम, ध्यान से सुनना, एक नाम शब्द बता रहा हूं यहां पे, इसको ध्यान सुन लो। पब्लिक, पहले हम पब्लिक स्कीम देखेंगे। पब्लिक स्कीम क्या है, देखो पब्लिक स्कीम क्या होती है, जो गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों के पीछे पड़ जाती है कि भाई देखो, जैसे जैसे एलआईसी क्या है, गवर्नमेंट की अपनी एक है ना, लेकिन बहुत सारे जैसे मैक्स वाले भी कराते हैं, आईसीआईसी वाले भी करवाते हैं, एचडीएफसी वाले भी करवाते हैं, अलग अलग बैंक भी करवाते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट है ना, इस बात को समझना है। तो ये हमारे पास पब्लिक जो है, एक पब्लिक है, पहला वाला जो हमारे पास 4 पार्ट है, उसमें पहला पार्ट यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्कीम। दूसरा प्राइवेट इंश्योरेंस, देखो 2 चीजें हैं, एक पब्लिक हो गया, दूसरा हमारे पास प्राइवेट हो गया, 2 हो गया। तीसरा हमारे पास इंप्लॉयर हो गया। देखो एम्प्लॉयर, देखो हम लोग कहीं क्या करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है ना कि हमारा साथ के साथ वहां पे इंश्योरेंस रखते हैं लोग कि हाँ अगर इसको कुछ हो गया ना भाई तो कैसे काम चलेगा, तो इंश्योरेंस रहेगा तो खर्च से जाके इलाज विलाज ठीक से करवा के जल्दी फिर आ जाएगा, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। ये एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवरेज। एंड इसके बाद हमारे पास है बेटा एक चीज और है जिसको हम बोलेंगे अनइंश्योर्ड। इस बात को ध्यान से देखना, अनइंश्योर्ड वो घटना है जिसमें इंश्योर्ड नहीं हुआ, यानी चौथी वो बात है जहां पर हम इंश्योरेंस नहीं करते हैं। तो पब्लिक का होगा, प्राइवेट का होगा, एम्प्लॉयर का होगा, अनइंश्योर्ड, मतलब इंश्योर्ड में 3 आ जाएंगे। ये तीनों जो है पब्लिक, प्राइवेट और एम्प्लॉयर, ये कौन से हो गए, इंश्योर्ड हो गए। कौन से हो गए ये हमारे हो गए इंश्योर्ड, ये हमारे हो गए बेटा इंश्योर्ड, ये हमारे हो गए इंश्योर्ड। मैं यहां पर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारे इंश्योर्ड, ये हमारा हो गया इंश्योर्ड। ये कौन से सेक्शन, ये वाले, यहां से यहां तक हो गया इंश्योर्ड, और बाकी सारे हमारे जो बचेंगे क्या हो जाएंगे, अनइंश्योर्ड, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो हमें ना, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर डाटा इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो टेबल का प्रयोग करते हैं, है ना, टेबल बना लेते हैं। पाई चार्ट अगर सर्कल में आता है किसी चीज को तो हम पाई चार्ट से बना लेते हैं। इसके बाद हमने बताया था लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, वो सारी चीजें भी मैंने आपको सिखाई होगी क्लास में, लेकिन ये डाटा एकदम सिंपल डाटा आया हुआ है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को बनाने में मजा आना चाहिए, और कोई टेबल वेबल बनाने की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं थी, जैसा कि हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पर भी काम किया था। तो यहां पर देखो जो है आप द अर्बन एरियाज पब्लिक कवरेज 28%। देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अर्बन की बात करेंगे। हमारा अर्बन ये वाला है, अर्बन में चलते हैं। देखो अर्बन के लिए मैं पेन बदल देता हूं ताकि तुम्हें ना डाटा एकदम अच्छे समझ में आए। अर्बन के लिए मैं उठा लेता हूं भाई ये वाला जो है येलो कलर का। तो यहां पर हमारे पास अर्बन एरियाज में हमारे पास क्या है, पब्लिक वाले देखो पब्लिक है हमारे पास, ठीक है, फिर हमारे पास प्राइवेट है, फिर हमारे पास इंप्लॉयर है। तो पब्लिक का हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज कितना है भाई, 32%, 32%। इसके बाद आगे चलो बेटा, देखो यहाँ पे पब्लिक कवरेज कितना है अर्बन में, देखो यहां पर ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से लिखेंगे हम लोग, समझेंगे। 32% नहीं है, ये वाला लाइन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इन अर्बन एरियाज पब्लिक कवरेज अकाउंट 28%, वेरी गुड। एंड अर्बन पॉपुलेशन प्राइवेट का इसका है 22% और एम्प्लॉयर का है 18%, और इसके बाद बेटा रिमेनिंग जो है 32%, 32%। ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा आ गया अर्बन का। अब हम चलते हैं किधर चलेंगे, सही बात है, रूरल की तरफ चलेंगे, गांव की तरफ चलेंगे, देखते हैं यहां पर क्या होता है। इसके बाद देखोगे आगे जब चलोगे इन रूरल एरियाज, यहां पे देखो हमारे पास आ गया क्या कर रहा है कि जनरली लोअर पब्लिक कवरेज, इसमें देखो है पब्लिक से हमें पास कितना आ गया 35%,
ठीक है, यानी लोग गवर्नमेंट की स्कीम में ज्यादा विश्वास। प्राइवेट का जो है देखो इसमें प्राइवेट का 10% वहां 22% था। एम्प्लॉयर वाले में देखोगे यहाँ पर कम है, कितना है 8%, और अनइंश्योर्ड कितना है 47% है। अच्छा देखो इस तरह का जो डाटा है, डाटा इंटरप्रिटेशन की एक खास बात होती है कि हम एक डाटा पढ़ के पूरे स्टेट को समझ जाते हैं। हालांकि यहां पर देखो कितना सिंपल सा, इसको जोड़ोगे ये भी 100 आएगा, इसको जोड़ोगे ये भी 100 आ जाएगा। ये वैल्यू तुमको दिखाई दे रही होगी, ये 28% है बेटा, ये 22% है, ये 18% है, ये 32% है। अगर कलर का कोई कंफ्यूजन है तो मैं तुम्हारी दर्द समझ सकता हूं, मैं लिख देता हूं, क्योंकि इस पे हम 2 ही कलर अभी यूज कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि ताकि तुमको एक क्वेश्चन कम से कम पहले साफ साफ समझ में आ जाए, ताकि तुम इस क्वेश्चन का सही आंसर तो कर लो। देखो आंसर बनाना तो 2 मिनट काम है, लेकिन डिस्कशन करके तुमको समझा देना और तुमसे आगे के सारे क्वेश्चन बनवा देना, कोई चीज सिखाना, ये बड़ी बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं पूरी बात तुमको समझा के चल रहा हूं, तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब इसमें देखो ये सब हो गया। फॉर दिस सर्वे अब हमारे पास इंश्योर्ड इंक्लूडिंग एवरीवन कवर पब्लिक, प्राइवेट और एम्प्लॉयर्स, इसको हम इंश्योर्ड बोलेंगे। पब्लिक, प्राइवेट, यहाँ पे देखो आगे कहीं आगे इंश्योर्ड का जिक्र कर दिया कि नहीं कर दिया। और अनइंश्योर्ड क्या है, देखो अनइंश्योर्ड क्या है। और इसके बाद अनसर्व नो कवरेज एट ऑल, जो नहीं कवर है वो क्या है, अनइंश्योर्ड है। तो हमने इसको क्या किया, जो हमारे पास रूरल है उसको भी हमने 2 भागों में, और जो हमारे पास अर्बन है उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लिए। तो इस तरह से हमारा डाटा बटा। टोटल कितना था हमारे पास 100%, इधर 55%, इधर हमारे पास 45%। फिर इसको 100% मानते हुए 55 को फिर हमने अलग अलग सेक्टर में 28, 22, 18, 32, 35, 10, 8 और 47 इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया। करेक्ट है? तो यहां पर तुम फिर देखो क्या पूछा जाएगा, इसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आराम से हम इसको बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। अब यहां पर क्या है, अनइंश्योर्ड इंडिकेट दोज हुज नो कवरेज एट ऑल। उसके बाद करा ऑफिशियल नोट दैट द पब्लिक स्कीम्स रिमेन्स द बैकबोन ऑफ द रूरल कवरेज। बिल्कुल सही बात है यार, देखो यही तो बैकबोन है, क्योंकि 35% लोग तो रूरल वाले जो है गवर्नमेंट पे ही विश्वास कर रहे हैं, है ना, वही तो है। और इसके बाद कह रहा है कि व्हाइल एम्प्लॉयर्स एंड द प्राइवेट प्लान्स आर द रिलेटिवली मोर प्रिवेंट इन अर्बन सेंटर्स। ठीक है, ये सारा चीज यहां पर दिया गया है। इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब यहां से होती है लड़ाई शुरू। ये तो सबने पढ़ा होगा, सब इस बात को समझ गए होंगे, और क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे जल्दी आंसर निकाल कर लाएंगे ये तुम अभी सिखाता हूं। देखो यहां पर हमें पता है अर्बन वाले लोग कितने, हमें पता है रूरल वाले कितने लोग हैं। अब अर्बन में इंश्योर्ड कितने हैं कैसे पता चलेगा? तो देखो अगर 100 पूरा है, अगर 100 में से मैं 32 को हटा दूं, देखो एक तो ये है कि मैं इन सबको जोड़ू, एक क्या है 100 में से मैं 30 हटा दूंगा तो आ जाएगा 72, और हटा दिया 32 हटा है ना, तो हमारे पास कितना आएगा, तो 68% हमारे पास कैसे हो गए, इंश्योर्ड हो गए। और यहां पर देखो 47 अगर मैं हटा दूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 53। तो मुझे 68 और 53 का रेशियो निकालना है, लेकिन ये 68 किसका है, तो ये 55% का है, और ये 53 किसका है, तो 45% का है। मजे की बात क्या थी कि इसकी वैल्यू दी गई थी, तो हम इस वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करने लगे। और देखो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से सभी लोगों ने किया होगा वो ऐसे ही कहा होगा कि भाई 68% अर्बन का और फिर 53% 81 का, और इसके बाद फिर हम इसको कटा कैलकुलेशन करके 68/100 इंटू दिस, इसकी वैल्यू निकाल के सब करेंगे। लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं कि बेटा आज के बाद इस तरीके को जो है बाहर करो और जरा मेरे साथ आओ और वो मैजिकल बात सीखो जिसकी तुमको जरूरत है, जिससे तुम एग्जाम में सिलेक्शन लिए हो। और जो तुम सबसे पहले बना के तुमने कहा कि हमने सारे क्वेश्चन सर कर दिए और एकदम अच्छे से कर लिया, क्यों बोले हो तुम ये बात, इसके पीछे का राज बताता हूं। देखो बेटा एक बात समझो, जब हमने देखा कि यह 55% है, इस चीज को हम वैल्यू में भी देख सकते हैं और परसेंटेज में देख सकते हैं, इस चीज को भी हम वैल्यू और परसेंटेज देख सकते हैं, तो हम इस वैल्यू को क्यों उठाएं, क्योंकि वैल्यू उठाएंगे तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या उठाऊंगा इस रेशियो निकालने के लिए, मैं उठाऊंगा 55। किसको उठाऊंगा, 55 को, और इधर क्या उठाऊंगा 45, और ये 55 का कितना परसेंट निकालना है, 68%, और यहां पे कितना निकालना है, 53%। ये मेरी एक बात समझो, उसके बाद मैं तुमको फटाक से आंसर तक पहुंचा दूंगा। तुम भी हैरान हो जाओगे कि सर ने इतना जल्दी कैसे कर दिया, क्योंकि जब ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन हुआ होगा तो बेटा टाइम लगेगा। यहाँ पे तो बोर्ड पे लिखा तो कोई भी बोल देगा हाँ आ गया,
रुको, तो देखो मैं तुमको करके दिखा रहा हूं, मैंने कहा ना मैं करके दिखाऊंगा, वो तुमको बता रहा हूं कि देखो हमने क्या किया, कैसे उठाया डाटा, ये समझो, स्मार्ट नहीं समझो। इसमें उठाने में भी हमने स्मार्ट लगाया कि इंश्योर मतलब 32 हटा दिया तो 68, 47 नीचे है देखो हटा दिया तो हमारा बच गया 53, ये सब समझ में आ गया। लेकिन ये किस चीज का था तो 55 का, और किस चीज का था तो 45 का। आप सुनो ध्यान से, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया होगा। बच्चों एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं इसको कटाने की कोशिश करूंगा तो 5 से 11 बार में कट जाएगा और ये 5 से 9 बार में कट जाएगा। एक बार जरा खुद से पूछो कि 11 से इसके सामने की कोई संख्या कटेगी? कभी नहीं कटेगी। अगर 11 से नहीं कटेगी तो रेशियो में 11 आएगा, तो इसके रेशियो में 11 आएगा, तो 11 से 82 कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। 11 से 65 कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। 11 से 470 कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 11 से 748 कटेगा? हाँ कटेगा। कैसे देखो, 11 से 66, अब बच जाएगा 8, 11 8 88, आगे बात 68 बार में कट जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने 0 टाइम में निकाल दिया, समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो फिर समझाता हूं। देखो मैंने लिखा 55, मैंने लिखा 68, मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 53, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी अर्बन कितनी है 55, रूरल कितनी 45। इसमें इंश्योर्ड 62 का 68 कहता है क्योंकि 32 तो अनइंश्योर्ड हो गए, इसमें 47 हट गए तो 53। इसी को सॉल्व करके आंसर बताना था। तो हम डाटा यहाँ पे ये डाटा सब क्यों यूज करेंगे? वाई वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम छोटा सा कटा करेंगे, कटाते क्या हुआ 5 से कट गया तो ये बचा 11। अब 11 से इधर की कोई संख्या नहीं कटेगी तो जो हमारा आंसर होगा उसके पहले पार्ट में वो वैल्यू 11 से कटनी चाहिए। तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट 88 नहीं है कट जाएगा, 66 नहीं है कट जाएगा, यहाँ पर या तो 777 मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या होती है जैसे 44 होता तो यहाँ पे 3 आता तो 33 होना चाहिए, कट जाता, लेकिन नहीं कटा है। समझ में आएगा? तो यहां से हमें पता चला कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 478 रेशियो। नहीं तो एक और तरीका बता देता हूं, फिर क्या करते, क्योंकि देखो अब कटने के लिए तो कुछ है ही नहीं, 9 से लोग कटेंगे नहीं, 53 प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर के बारे में तुमको बताया था। तो आंसर या तो इसको मल्टीप्लाइड कर लेते या तो इसको मल्टीप्लाइड कर लेते। अगर इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आ जाएगा 478, इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 53 into 9 that is equal to 477। और अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो जो तुमको ब्रह्मास्त्र बताए थे, हमने कहा था कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए यूडी करते हैं, यूडी डिजिट, क्योंकि हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शन तो होता ही है। तो अगर यूडी करोगे तो 1 में 8 का मल्टीप्लाइड तो 8 आ जाएगा और 3 में 9 का मल्टीप्लाइड तो 7 आ जाएगा, जिसके लास्ट में 8 और 7 होना चाहिए, पहले वाले में 8 दूसरे वाले में 7। तो देखो 0 टाइम में, रियल टाइम में आंसर कैसे आता है, हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं, ये चीज तुमको इस वीडियो से जरूर समझ में आ जाएगी कि मेहनत का स्तर क्या है। क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान था, सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ने वाला बच्चा बता देगा, तुम तो 12th पास करके जा रहे हो। समझ में आई बात? तो ये तुम्हें इसलिए मैंने खूब मेहनत किया था, रेशियो अच्छे से पढ़ाया था, परसेंटेज तुमको पढ़ाया था, खूब इस पे टाइम दिया गया था, दैट द रीजन यही था। ठीक है, तभी तुम सोच रहे सर इतना टाइम, क्योंकि मैं पता है कि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है बस। तो ये तुम्हारे पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने बताया, इसमें दोनों बातें बताई बेटा कि हम ऐसे भी कर सकते थे कि 99,000 और 81,000 का 68 और निकाल के फिर कटाएंगे, इस कटाने में लगेगा टाइम और इस कटाने में आएगा, इस कटाने में हो जाओगे एग्जाम से बाहर और इस कटाने में देख लोगे सिलेक्शन। सिलेक्शन लेना है तो तुम्हारे लिए फिर पीएलए में पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम ऐसे ही कटा के फिर से तुम खोजोगे कि कहाँ गड़बड़ी हो गई। ये बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आसान चीजें हैं, 10वीं कहीं कोई भी 10वीं का बच्चा बना सकता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ ये नहीं है, तुमको कोई ये समझाए इस क्वेश्चन को तगड़े तरीके से कैसे बनाया जाए, वो तो सिर्फ मैं ही यहाँ पर तुमको अभी समझा रहा हूं। ध्यान से देखो, देखो कैसे, by what percentage is the number of the uninsured in rural higher than uninsured in urban। ये बात तो मैं तुमको समझा दूं। दो तरह के लोग हैं, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, दो तरह की बात होती है, अर्बन और रूरल। डाटा हमारे सामने, इन्हीं डाटा का हमें यूज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा कि आपको उस परसेंटेज को पता करना। ठीक है, हमें पता है कि सारा क्वेश्चन परसेंटेज रेशियो एवरेज से चलता है। ठीक है, किसका, नंबर ऑफ द अनइंश्योर्ड इन रूरल। देखो अनइंश्योर्ड वाले रूरल में हायर जरूर होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे है ये 47%, और जो अनइंश्योर्ड हमारे अर्बन वाले हैं देखो इनकी संख्या जरूर कम होगी, ये है 32%। तो 32% से ये वाली ज्यादा है, ये जो ज्यादा है इनका आपको परसेंटेज पता करना है। आओ इस बात को हम समझते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, बहुत ध्यान से समझना और मैं तुमको बताऊंगा और तुम समझ सकते हो। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने कहा यार अर्बन में कितने लोग जो हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, तो हमें पता चला 32%, और किसका, वही 55% जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 99,000 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 31,680। दूसरा हमने कहा कि रूरल में क्या है, तो हमने कहा 47%, और किसका 81,000 का, हमने ये भी कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 38,000 और 070 आ जाएगा। हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि अभी हम देख सकते हैं कि रूरल वाले ज्यादा आ गए, कितना ज्यादा आ गए, 6,390, बहुत बढ़िया। अब हमें इसी का परसेंटेज निकालना है, तो हम 6,390 को चूंकि अर्बन से कैलकुलेट करना है तो उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड 100 से करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे 20.17। ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है। अगर इस कैलकुलेशन को खुद करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या था। कितना परसेंट, 32%, किसका, अर्बन का। अर्बन की वैल्यू कितनी है, 99,000। लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा इस बात को समझो, अगर डाटा, मैं बार बार इस लाइन को बोलता था, तुम याद करो, उठा के वीडियो देखो, मैं क्या कहता हूं, अगर परसेंटेज में देखे परसेंटेज में पूछे, अगर रेशियो में देखे रेशियो में पूछे, तो वैल्यू का क्या करना, वैल्यू का क्या करना, वैल्यू को छोड़ो, डायरेक्ट भागो। डायरेक्ट कैसे भागोगे, जरा तुमको समझाता हूं, समझो। देखो जब हम बात करेंगे अर्बन की, तो अर्बन में हमारे पास लोग थे 55, और जब हम रूरल की बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना, और देखो मैं बता रहा हूं इतिहास बदल सकते हो तुम। पहली बार में बैठोगे और क्वालिफाइंग कर जाओगे, सीखो, वो तुमको मूल मंत्र में देने जा रहा हूं जिससे तुम सिलेक्शन ले जाओगे। ये बात मेरी गांठ मान लो, यही तरीका है जो मैं तुमको बता रहा हूं। नहीं तो सब लोग, दुनिया के सभी लोग, 99.9% टीचर तुमको यही पढ़ा रहे होंगे, मैं बता रहा हूं। और तुम उठा के देखो, मैं डे 1 से तुमको कहता हूं कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन को कैसे खेलोगे तुम एग्जाम में जाके, ऐसे और सिखाता हूं। तो एक तरफ लिखो 55, बहुत बढ़िया, और दूसरी तरफ लिखो कितना था भाई, 45, बहुत बढ़िया। फिर हमें किस चीज की खोज कर रहे हैं, तो हम खोज कर रहे हैं अनइंश्योर्ड की। अनइंश्योर्ड यहां पर देखो कितना परसेंट है, तुम्हें पता है कि यहां पर 32% है, वहां पर खोजो कितना परसेंट है, तो यहां पर है 47%। मैं कहता हूं कि अगर परसेंटेज से परसेंटेज में पूछे, क्वेश्चन परसेंटेज पूछा गया है, इसका डाटा हम परसेंटेज में उठा सकते हैं। रेशियो से रेशियो में पूछे तो हम डाटा कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर इस ओरिजिनल डाटा के साथ क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन को कैसे चुनौती देंगे, इस बात को केवल बुद्धिमान बच्चे ही समझ सकते हैं, जो एग्जाम दे के आए हैं और जिनसे नहीं पेपर हुआ वो जान रहे हैं कि वो क्यों फेल हुए, और जो उनको बात बताई जा रही, यही वो की पॉइंट है जिससे मैथ के क्वेश्चन आप पहले बना पाते। सीखिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इनकी लंका लगा देंगे। कैसे लंका लगाएंगे, देखो यहाँ पे कटा दो, 5 से कटा दो, 11 बार में, 5 से यहाँ पे कटा दो, कितनी बार में, 9 बार में। क्या हुआ, कैलकुलेशन छोटा हो गया। और सुनो क्या, और अगर कुछ कटा तो कटा दो, नहीं कट रहा है तो देखो अब मैं तुमको बता रहा हूं, एक तरीका तुमको बताता हूं कि मल्टीप्लीकेशन बाय 11 का एक तरीका होता है। 32 into 11 में 2 को यहां रखो, 3 को यहां रखो, बीच में जोड़ दो, 352। होता क्या है, तुमको बताया था कि अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 को 2 रखेंगे और 3 को 3 रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 352। करेक्ट, समझो ये बात है। ये किसकी बात आ गई, ये आ गई हमारे पास अर्बन की। और रूरल में क्या हुआ होगा, जरा सोचो बेटा। तो 9 से मल्टीप्लाइड करना, 9 से मल्टीप्लाइड करना बहुत आसान है। 10 से मल्टीप्लाइड कर दो, 470, 470 में से 47 कम कर दो, 470 में से पहले 50 कम कर दो, और 50 कम कर दोगे 420, और हमें कम करना कितना था, 47, 3 बढ़ा दो, हो गया 23। तो हम बड़े आसानी से देखो इस तरह से, या तुम तो ऐसे करते हो 9 7 जा तो 63 को 6 लेके आते हो, और उसके बाद 9 चौका 36, और 36 में तुम 6 को जोड़ते हो, और फिर तुम लिखते हो 423। और हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट, हमें दिमाग में वैल्यू रन कर रही है, इसीलिए ये सब जब बातें तुम्हें 9 का मल्टीप्लिकेशन, 11 का मल्टीप्लिकेशन, तो तुम फटफट आगे बढ़ जाओगे। अब देखो पूरा मामला तुमको समझा रहा हूं। हमें यही तो देखना था कि हमारे अर्बन वाले जो है, रूरल वाले वो ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, आइए इसका हम पता करवाते हैं आपसे, अभी तुरंत आपके सामने करके दिखाएंगे। देखो 2 में से अगर 3 माइनस किया जाएगा तो 9 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे बेटा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अरे उल्टा कर दिए, सॉरी। कौन ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसमें से तो कम को माइनस करेंगे, तो कितना ज्यादा, 3 में से 2 जाएगा तो बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 71 ज्यादा है। किससे 71 ज्यादा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 352। हमने नीचे इसको क्यों लिखा, क्योंकि बेटा एक चीज बताया हूं, परसेंटेज में एक ही बात तुमको सबसे पहले सिखाया था,
जिस भी चीज को हम देखना चाहते हैं, यहां पर हम अधिक या कम देखना चाहते थे, अधिक या कम हमेशा डिफरेंस को शो करता है, फर्क नहीं पड़ता किसमें से किसको घटा रहे हो। अब अधिक या कम देख रहे हो। दूसरा, जिससे कंपेयर करोगे, हम कंपेयर कर रहे हैं शहर की तुलना में, तो शहर को रखेंगे नीचे और परसेंटेज यानी कि कितने मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज की इस वीडियो को उठा के देखो, इससे पहले किसी भी टीचर ने इतनी अच्छी तरह से तुमको ये बात सिखाई होगी तो तुम मुझे आके कह सकते हो। मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, क्योंकि ये जो है बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था, ये तो मुझे बताया ही नहीं गया था, इसीलिए तो होती है गड़बड़ी। देखो अब यहां पर क्या होगा, मैं आपको एक बताऊं। देखो इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जाऊं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिखाया हूं तुमको कि कैलकुलेशन में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर इसको 70 मान लो और इसको 350 मान लो नियरेस्ट जीरो में, तो 7 5 35, 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो जो हमारा आंसर होगा, जो 20% के आसपास होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहां पर तुम देखो हमारे पास 18%, 22% और 25% है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20.17। अब या तो पूरा कैलकुलेशन करो, या जिस बच्चे ने इस बात को सीखा था, आप देखो कैलकुलेशन को कैसे हमने पीछे छोड़ दिया। यही तो बात है जो तुमको सीखनी है, आराम सीखनी है और हर जगह अप्लाइड करना है। मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 9, डायरेक्ट वैल्यू रेशियो में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, डाटा को उठा के फेंक देना, परसेंटेज से परसेंटेज तक की बात करना। और ये तभी आएगा जब तुम चीजों को एक बार क्लास में ठीक से पढ़ोगे तब। अगर समझो तुम खोते हुए आओगे, अपना 1 साल 2 साल खराब करके तुम आते हो, मुझे पता है, और तब आके तुम सीखते हो। इस बात को समझो। तो अभी डे 1 से जब तुम तैयारी कर रहे हो तो इस बात को समझो कि हमें क्वेश्चन बनाना कैसे है। मैंने कहा था ये पेपर में मैं तुमको केवल आंसर नहीं दे रहा हूं, इस पेपर में मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे, समझ में आए बात। और फिर एक सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, क्लैट का मैथ पास करना, रीजनिंग पास करना, केवल 1 महीने अगर आप ठीक से पढ़ लें तो आप इसको ठीक से कर सकते हैं रेगुलर वे में क्लास में। ठीक है, इस बात को समझो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे जरा ध्यान समझो। हमने पहले कहा कि हम जाएंगे अर्बन के पास में, किसकी बात हो रही थी, तो जो अनइंश्योर्ड है, तो 55 का 32%, 45% यहाँ से हमारे पास रूरल में गया था उसका, इनका हमने रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद अधिक या कम देखना था, तो हमने देखा हाँ ये वाले जो हमारे रूरल वाले अधिक है, अनइंश्योर्ड में कितने हैं 71, कहां से, इससे मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 20% के आसपास 70 और 350 1/5 1/5 वैल्यू याद करवाया हूं तुमको, 1/4 25%, 1/5 याद करो, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3% याद करवाया था कि नहीं करवाया था, मना मत कर देना कि नहीं पाया था सर। आई बात समझ में। तो ये सब तुम्हारे यहाँ पर देखो काम आया कि नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में मिला कि नहीं मिला। तो यहां से तुम कह सकते हो कि जो इसका आंसर आएगा ये 20.17। और इसमें 2 तरीका मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि ताकि तुम समझो कि कर क्या रहे हो और करना क्या था। और जिन बच्चों ने पढ़ा है ना बेटा, तो उन बच्चों ने तो दिल खुश कर दिया कि हाँ सर ये देखो हमने इसको कर दिखाया, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, इससे जो लोग को जल्दीबाजी हो वो लोग वीडियो भगा भगा के देख सकते हैं, लेकिन आराम आराम से पढ़ो ताकि पूरा एनालिसिस एक बार पेपर का तो ठीक से कर लो, क्योंकि एग्जाम देना है तो एक बार पेपर को सुनो तो ध्यान से कि चलता है कैसे पेपर, इसलिए एकदम आराम से पढ़ना, ठीक है। मुझे आंसर नहीं निकालना, मैं बार बार कर रहा हूं, मैं तुमको की दे रहा हूं, नहीं तो ये पेपर में 5 मिनट में डिस्कस करके चला जाता, फिर तुमको की दे रहा हूं। सुनो देखो क्या है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ग्रो 5% नेक्स्ट ईयर। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, परसेंटेज की दुनिया में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, डीआई में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम कहते हैं यार देखो ये था ना टोटल, अब 5% बढ़ गया, 1,80,000 था ना, हमने 1,80,000 का 5%, 1,80,000 का 10% कितना होता है, 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10% होता है 18,000 और 5% मैंने बताया था 10% में 0 हटाते हैं, 5% में आधा कर देते हैं, 9,000। वो कह रहा है कि पूरी जनसंख्या अगर 9,000 बढ़ गई, फिर क्या कर रहा है, बच्चे की बात सुनो, कह रहा है इस 9,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो रूरल में और जो है इसमें, उतने ही लोग जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पर। समझो इस चीज को, अगर इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते तब तो क्वेश्चन मजा आता है एकदम, जो है ज्यादातर लोग छोड़ देते, लेकिन ये क्वेश्चन तो तुम हलवा है हलवा ऐसे खा लोगे, कट कट कट। देखो कैसे, यहां पर देखो क्वेश्चन में करा है द टोटल पॉपुलेशन ग्रो बाई 5%, पूरी जनसंख्या कोई 5% बढ़ा दिया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर ऑल परसेंटेज शेयर रिमेन द सेम, ये बात कर दिया कि परसेंटेज उसी तरह से, अगर जहां पे 55% है वहां पे 55%, उस 5% का 55%, और जहां 45% है उस 5% का 45%। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी एडिशनल
प्राइवेटली इंश्योर्ड पीपुल विल देयर बी वर्सेज दिस ईयर। ये है क्वेश्चन भाई कि अब आपको ये पता करना था कि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा पीपुल मतलब जो हमारे पास इंश्योर्ड पीपुल है उनकी संख्या कितनी बढ़ेगी, ये है मामला। करेक्ट। अब मैं आपको बताऊं पूरी कहानी, आप समझना चाहेंगे, आइए बताता हूं। देखो हमने कहा रेंज 5% हुआ, 18,000 का 5%, जो सब लोग किए हैं मैं वही करता हूं। पहले रेंज 5% और इसका 5% 9,000 होता है, ये तो हमें पता था, पहले बात कर रहे थे। फिर करा प्राइवेट में जो है क्या हुआ होगा कि प्राइवेट में और प्राइवेट और अर्बन प्राइवेट शेयर और अर्बन शेयर की हम बात करें, फिर रूरल प्राइवेट की हम बात करें, इन सारी चीजों पर अगर हम ध्यान से बात करें तो हम कह सकते हैं, देखो इसमें लिखा गया होगा, एक तो यहां पे जब तुम प्राइवेट की बात करोगे तो प्राइवेट में यहां पर 22% की बात की गई है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहां पर पूछा क्या है, यहां पर ध्यान रखो, हाउ मेनी एडिशनल प्राइवेटली इंश्योर्ड पीपुल। मतलब हम सारे इंश्योर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्राइवेट इंश्योर्ड है उनमें जो चेंजेज आया है नंबर, हम उसको देखने जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, यहां पर जो है 22% जो है हमारे पास प्राइवेट लोग हैं, और हमारे पास रूरल में अगर देखा जाए तो इन्हीं प्राइवेट लोग हैं 10%। करेक्ट है 10%। तो अगर मान लो मैं इन 10% और इन 22% को मैं देखूं तो यहां पर देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर मैं कहूंगा कि यार 99,000 का 22%, ये वैल्यू हमारी कितनी है 99,000 है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है 51,000 है। तो 99,000 का मैंने यहां पर निकाला है 22%, और यहां पर रूरल में देखो, यहां पर हमने क्या किया है, जो हमारे पास 81,000 हमने उसका निकाला 10%। ये निकालने के बाद अब हमने कहा कि टोटल जो हमारे पास प्राइवेट है अर्बन और रूरल के, वो हमारे पास आ जाएंगे 29,880, और इसी 29,880 को ध्यान समझो, जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आ रहे हैं 16.6%। कितना आया 16. तो कैसे परसेंट में चेंज करोगे, ये टोटल बटे में हमारे पास कंप्लीट 1,80,000, इसके आधार पर हमने देखा कि हमारे पास जो कंप्लीट जनसंख्या है उसकी 16.66% जो पॉपुलेशन है वो प्राइवेट इंश्योर्ड है। करेक्ट। रूरल अर्बन की बात नहीं करें, कंप्लीट प्राइवेट की बात कर रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि यार इसका जो है जो चेंजेज होगा, अगर हमारे पास 9,000 है तो 9,000 का भी हमारे पास 16.6% हमें निकालना पड़ेगा, और 9,000 का अगर हम 16.6% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1494, अप्रोक्सीमेटली 1500 मान लो। अब देखो हमारे पास 1494 का ऑप्शन है, 1560 का ऑप्शन है, 1620 का ऑप्शन है और 1650 का ऑप्शन है। तो हम बड़े आराम से इस बात को कह सकते हैं कि इसका आंसर 1494 होगा। करेक्ट है, जिसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहां हम टाइम को पीछे छोड़ सकते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। कैसे समझ में आया होगा कि भाई देखो ये 55,000 है, ये हमारे पास 45,000 है, यहां पर मुझे पता है कि यहां पे 22% है, मुझे यहां पर है 10%। हमने इन वैल्यू को निकाल लिया, और निकालने के बाद हमें पता चला कि इतने लोग प्राइवेट में हमारे पास हैं। करेक्ट। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास प्राइवेट में हैं, ये जो हमारे पास प्राइवेट में जो लोग हैं, देखो हमारे पास प्राइवेट में कितने लोग आ गए, प्राइवेट इंश्योर्ड कितने हो गए 29,880, जो कि हर साल 29,880 तो हमारे पास प्राइवेट में थे ही। करेक्ट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस 29,880 लोग हैं, अब इसमें से अगर मैं इसका परसेंटेज देखूं कि ये पूरे का कितना परसेंट है, तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि यह पूरे का 16.6% है। तो जो भी नई वैल्यू इंक्रीज होगी उसका भी 16.6% हमें निकालना था। उसी वैल्यू के बारे में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन की तो समझ आपके पास आ गई। हम क्वेश्चन में कहां जंप कर सकते थे, हम इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत ध्यान समझना, और अगर आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि भाई हमें इस पूरे क्वेश्चन में टोटल रेंज 5% है। हम इस 5% की हमें जो जरूरत है, अभी यहां पर हमारे पास 5% की हमें कोई जरूरत नहीं थी। पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे कि यार हमारे पास जो लोग आए वो कितने आए, तो देखो 55% का 22% और 10% का 45%। बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं तुमको एकदम से समझा दूंगा, तुम एकदम अच्छे से कर सकते हो, बहुत ध्यान से समझना। और अगर मैं यहां पर कहता हूं कि 55 का 22%, बहुत ध्यान देखो 55, छोटी छोटी बातें मैं आराम से लिख के इसलिए समझा रहा हूं, तो मैं कहीं 55 का 22%,
55 का 22% प्लस हमारे पास क्या है 10% किसका 45%, 45% का 45% का 10%। देखो एक जगह मैं परसेंटेज यूज कर रहा हूं, एक जगह नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस डाटा को परसेंटेज में रखने वाला हूं। इस बात को जरा दिमाग में रखना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं भाई, तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये कट के इसकी वैल्यू 4.5 आ जाएगी। और ये बात तो तुम जानते ही हो, क्या जानते हो, ये बात तो तुम जानते हो कि किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो एक 0 हटाओ 10% पाओ, एक 0 हटाओ 10%, पता नहीं कितनी बार मैंने बोला है। और दूसरा तरीका, अगर 0 ना मिले तो 10 लगा दो। जब मेरे पास था कि 45 का 10% निकालना था, तो देखो 45 का 10% यानी 4.5, तो ये तो तुम्हारे दिमाग में तो देखते ही क्वेश्चन आ गया। दूसरा तुम क्या करते, यहां पर देखो भाई, देखो इसको अगर मैं 5 से कटा दूं तो यहां पे 11 आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 से कटा दूं तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 से कटा दूं तो इसकी वैल्यू 11 आ जाएगा। अगर इसको मैं 2 से कटा दूं तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। 11 का मल्टीप्लीकेशन 121 होता है। 121 को अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो 121 को अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो सबको पता है 11 का स्क्वायर 121, सबको पता है, आपको याद किया करवाया था। 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर याद करो 1 2 3 2 1, 4 बार 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था क्लास में, तो तक रटवाया हूं। तो तुम इस बात को जब करोगे ना बेटा तो इसकी वैल्यू तुम्हें मिलेगी। और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये 11 का स्क्वायर 121 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.1। तो 12.1% और प्लस 4.5%, 12 और 4 कितना होता है 16.6%। अब बताओ क्या कहते हो तुम। ठीक है, भारत के सभी टीचरों को मैंने पीछे छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। पाहुजाला एकेडमी के बच्चे क्यों सिलेक्शन लेके आएंगे, या तो खुद ना पढ़ते हो या जो पढ़ाया जा रहा है अगर मेहनत करके पढ़ते हैं उसको समझ के पढ़ते हैं तो लेके ही आएंगे। देखो अब समझ में आ रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन के मेन कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ किया। और ये वही कर सकता है जो उस विषय में डीप नॉलेज रखता हो। अब कैसे डीप नॉलेज रखना है, मैंने क्या कहा था, अगर मामले को परसेंटेज में निपटाना है तो हम अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, हम डाटा को पीछे छोड़ देंगे। मैं क्यों ना, देखो क्वेश्चन बड़ा जिसने बनाया बड़ा समझदारी से दिया, उसने कहा 55% निकाल के दे दिया कि लो मरो 99,000 होता है, 45% दे दिया 81,000 होता है, लो मरो। और हम क्या किए, हमने कहा रहने दे भाई तू 55%। अब इसमें मेरे पास अगर मैं पब्लिक की बात करूंगा इसका 22% आएगा और मैं इस कैलकुलेशन को मेंटल मैथ में करूंगा और मतलब बताऊंगा इसकी वैल्यू 12.1 और फिर उधर दूसरा 45 का 10% 4.5 और दोनों का जम करके 16.6। इस बात को मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते निकाल सकता हूं अगर मैंने ठीक से पढ़ाई की है तो। अब क्या था, देखो ये वाला स्टेप खत्म, ये वाला स्टेप खत्म, ये वाला स्टेप खत्म, ये वाला स्टेप खत्म, ये वाला स्टेप खत्म। यहां पर जाके जो बात यहां पर आ रही ये बात तुम पहले करके बैठ गए। और किसका 16.6% चाहिए, तो ये देखो कि 16,006% हमारे पास जो बढ़ा है उस चीज का 16.6% चाहिए। तुमको याद है अगर मैं तुमको एक चीज बताया था, देखो मैंने बोला था 1/3 33 से 1/3% बताया था। फिर मैंने बोला था 1/6, तो 16 से ही 2/3 या 16.66 की बात की थी। यहां 16.6 काम चला देंगे, दशमलव के 2 अंक में छोटी वैल्यू काम चला देंगे। तो हमें क्या निकालना था 1/6 निकालना था। किस वैल्यू का 1/6 निकालना है, 9,000 का। 9,000 को 600 से भाग दें क्या जाएगा 1500। डाटा 1500 के आसपास का है, मैं 1500 के आसपास का डाटा देखूंगा, कौन सा है 1494। अच्छा बताओ कम क्यों ले रहा हूं जानते हो, क्योंकि देखो 16.66% की वैल्यू मैंने निकाली, 1500 मुझे 16.6 की वैल्यू निकाली है, इसीलिए मुझे पता चल रहा है कि मेरी वैल्यू 1500 से थोड़ी सी कम होगी। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जो मेहनत करके पढ़ते हैं, अदरवाइज फिर तो पूरी किताब है, पूरी दुनिया है, पूरी बात है, पढ़ लो और निकाल के दिखाओ फिर मैं मान लूंगा। समझ में आई बात कि देखो क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन मैं कहता हूं और इस क्वेश्चन को करने में मुझे लगता है कि अगर आप ये चीजें जानते हैं तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे 5 सेकंड में होगा तुम खुद करके देख लो। 55 का 22% 12.1, 45 का 10% 4.5, 16.6% दैट इज इक्वल टू 1/6। किसका 1/6, 9,000 का 1/6, 9,000 का 1500 से थोड़ा सा कम, ये आ गया 1400, ऑप्शन उठाया 1494। बताओ 5 सेकंड से कम में क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, और बिना पेन चलाए क्वेश्चन हुआ कि नहीं। मेंटल में तुमको समझाने के लिए मैं 10 बार लिखूंगा,
मेरी ड्यूटी है तुमको समझाना, तो मैं लिखूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे पेपर डिस्कशन हो रहा है तो पढ़ने के पूरे तरीके पर डिस्कशन होगा, पूरे साल की स्ट्रेटजी पर डिस्कशन होगा, हम कैसे पढ़ रहे हैं इस पर डिस्कशन होगा। पेपर डिस्कशन का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली क्वेश्चन का आंसर बता के निकल गए। हर बात समझ में। और यहाँ के टीचर वही करते हैं बेटा, फिर न खुद पढ़ाते हैं पूरे साल और न तुम खुद पढ़ पाते हो। इसलिए समझो, अभी आंखें खोल लो, पेपर के साथ आंखें खोलो। समझ में आई? जो बात मैंने तुमको टेक्निकल बात समझाई, समझ में आया कि नहीं? तो मेरे लिए पेपर करना कितनी बात, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर मैं पूरा पेपर आपको बता के निकल जाता। मैंने कहा नहीं, पेपर पूरा सही तरीके से डिस्कशन होगा, ठीक से डिस्कशन होगा, तमीज से डिस्कशन होगा, बच्चों को एक रास्ता मिलेगा, पढ़ने वालों के अंदर एक सीख जाएगी, एक समझ जाएगी। तो ये हो गया भाई फंडा। यहां पर मैंने ये सब तुमको समझा दिया है और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि भाई ज्वाइन द पाहुजौला एकेडमी मुखर्जी नगर, और आपको एसके सिंह से ही क्यों पढ़ना चाहिए, आप इस बात को समझ सकते हैं। यही होता है बेटा एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। समझो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बाकी तो कोई चाहे कि अगर हम हवा में काम कर लेंगे तो हवा में तो काम नहीं होता। अगला क्वेश्चन मैं तुमको सिखाता हूं। और देखो, मैंने एक क्वेश्चन की बात नहीं की थी, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने तुमको टिक समझाया, हर क्वेश्चन को मैं तुमको एक नए नजरिए से सिखाने का प्रयास तो कर ही रहा हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर कवर्ड एडल्ट एज। ठीक है, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कवर्ड, जो हमारे पास एम्प्लॉयर हैं हम उनकी बात करेंगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि बहुत सरल क्वेश्चन है। एम्प्लॉयर का पर्सन हमारे पास दिया गया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने शुरू में इन डाटा को यूज किया था 18% और एक तरफ हमने 8%, क्योंकि एक 55 का 18% था और एक जो है 45 का 8% है। तो हम इस बात पर जानते हैं, और यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन में संख्या पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा, बहुत सरल था, आप आसानी से इसको तो करके आ ही सकते थे। तो हमने कहा ठीक है, 55% यानी 99,000, जिसका 18% अर्बन एम्प्लॉयर है, जिसकी वैल्यू 17,820 आएगी। और इसी तरह से हम यहां पर कर सकते हैं 8% किसका, 81,000 का, जिसकी वैल्यू 6,480 आ जाएगी। और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24300। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताऊं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जरूर आप सुनना तो चाहोगे। देखो यार, एक बात समझो, बहुत ध्यान समझो, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, हमने कहा यार हमें उनकी संख्या बतानी है, हमारे पास ये 99,000 लोग हैं, ये 99,000 लोग हैं, इनमें से 18% जो लोग हैं वो हमारे पास जो है 18%, 18/100, 18/100 हमारे पास ये 18% जो लोग हैं 18/100, ये वो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है। और इसी तरह से जब हम चलते हैं रूरल में तो वहां पर संख्या 81,000 की थी, और इसमें जो हमारे पास लोग हैं, यहाँ पे डाटा में दिख रहा है कि यहाँ पर 8%, देखो पहले मैंने डाटा लिख रखा है बेटा, एम्प्लॉयर वाला 8%, 8/100। मुझे इस कैलकुलेशन के साथ अपने आंसर पर पहुंचना था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अब तुम एक बात समझ लो बेटा, और ध्यान से समझ लो, और बहुत मजे से समझ लो। और मैंने कहा ना कि हम अगर मेहनत करते हैं तो हमारे पास हमारी जो है तीसरी जो आइज है, थर्ड पावर जो है, या हम कह सकते हैं कि तीसरी डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन में सब देखेंगे तीसरी डायमेंशन, और अगर तीसरी में सब लोग देखें चौथी डायमेंशन हमारी खुल जाती है। हम मेहनत कर करके हर क्वेश्चन में एक बेहतर नजरिया तैयार कर लेते हैं। यहां पर हम क्या तैयार करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, आप एकदम हिल जाएंगे कि यार इस कैलकुलेशन को भी सर ने बड़े आसानी से कर लिया और फटाक से आंसर बता दिया, विदिन सेकंड बता दिया, कैलकुलेशन ही नहीं कर दिया। कैसे, आओ बताता हूं। देखो क्वेश्चन में ये तो डाटा है जिसको मैंने उठाया, और उसके बाद फिर मेरा कैलकुलेशन देखो और तुम एकदम हैरान हो जाओगे। देखो बेटा, 0 से तो 0 क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि परसेंटेज क्या करेगा, 2 0 को हटा देगा। मजे की बात तो ये तुम समझ रहे हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं तुमको बता दूंगा जब मैं ऑप्शन के पास जाऊंगा। तो ऑप्शन में सबके पास क्या है, 2 0 है। तो मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे कैलकुलेशन मेरे पास 2 0 मिलेगा। और देखो 1 0 तो सभी लोग देख सकते हैं, देखो 1 0 यहां पर है और 1 0 यहां पर है, तो 1 0 तो हमारे पास कॉमन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा 0 कहां है, कैसे निकाला जाएगा, तो देखो 8 बन जाए 8, है ना। यहां से एक काम कर सकते हैं, देखो मैं इस मामले को थोड़ा सा सरल बनाने का मैं तुमसे प्रयास तो करूंगा ही, ताकि तुम बेहतर कैसे करोगे। तो इसका तरीका ही होता है, देखो मैं तुमको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि हमें जो चीज कॉमन दिखती है हम फटाक से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मैं कहता हूं कि इस पूरे मामले में मुझे 1 10 तो दिखाई देगा। 1 10 का मतलब क्या हुआ कि देखो यहां पर साफ साफ 0 और यहां पर साफ साफ 0 है, तो मैंने 1 0 को क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या है मामला कि देखो इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में 9 कॉमन है। तो अगर मैं यहां से 9 भी कॉमन निकाल लूं तो कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि अगर 9 कॉमन निकाली जाए तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा
11 और 11 से मल्टीप्लीकेशन, फिर हमारे अपने बस की बात है। और अगर हम और कुछ देखना चाहे कि हम कुछ और कॉमन निकाल सकते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन और आसान हो, तो हम कह सकते हैं 9 इसमें तो मिल जाएगा, यहां पर जो है एक 9 और मिल जाएगा क्योंकि 18 के अंदर एक 9 और है। तो मैंने कहा निकाल लो बेटा, तो तुम यहां पर 2 9 निकाल लो। 2 9 निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2, और बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो 81 हट गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केवल 8। बताओ कैलकुलेशन कहां गया, कैलकुलेशन कहां गया, कैलकुलेशन तो खत्म हो गया, कैलकुलेशन तो आया ही नहीं। अब क्योंकि देखो 11 गुना 22, 22 और 8 30, मैंने कहा था ना 2 जीरो चाहिए, तो दूसरा जीरो यहां पर आ गया 3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। देखो ध्यान, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30, 30 का एक जीरो यहां पर और एक जीरो हमने पहले निकाला। क्वेश्चन के हर अंक में 2 जीरो था, हमें पता था 2 जीरो आने वाला था, लेकिन हमें पता चला अंदर 3 आया और बाहर क्या है हमारे पास 9 9 जा 81। तो 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है 8132, दैट इज कॉल्ड द यूडी। मैं आपको बार बार कहता था, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, यूनिट डिजिट पर काम कर लो, कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो खूब बढ़िया से पढ़ लो यूडी, तभी तो तुमको नंबर सिस्टम में यूडी में पढ़ाता हूं। तुम समझो कि अगर हमें क्लैट का पेपर क्वालिफाइंग करना है तो केवल यही नहीं है कि हम खाली पैसेज ही पढ़ेंगे, जब तक जो जो चीजें लिंक है अगर उस पर हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पीड कैसे जनरेट करेंगे। तो यूडी पढ़ लो, डिजिटल सम पढ़ लो, क्या पढ़ लो, डिजिटल सम, कैलकुलेशन को सॉल्व करने का डिजिटल सम तरीका होता है। एवरेज पर वर्क कर लो, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को सर्च करो, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ लो, देखो को कैलकुलेशन कैसे सरल हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक पढ़ लो, स्क्वायर और क्यूब की टेक्निक पढ़ लो, देखो कैलकुलेशन कैसे हलवा हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन के रूल पढ़ लो, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा मतलब मेंटल मैथ, मेंटल जो हमारे दिमाग की ऊर्जा है, हम एकदम निश्चित है बेटा, वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक बहुत सीमित मात्रा में, हम उसको बचाना भी तो है, एनर्जी बचाएंगे तो फिर कहीं और लगा लेंगे, समझ में बात। तो देखो यहां पर मैंने कैसे तुमको स्मार्ट तरीके से आंसर बताया। हमने कहा जीरो निकाल दो, 9 9 81 निकाल दो, इसके बाद बचा क्या, अंदर बचा 30 3 और बाहर 9 9 जा 81, जीरो तो जीरो में चला जाएगा, मिल जाएगा 2 जीरो खत्म। तो 1 में अगर हम 1 मिलेगा 9 9 जा 81 1 प्लेस और अंदर 3, तो 3 1 जा 3, तो 3 किसमें, इसमें। तो हमने मेंटल मैथ से आंसर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो क्वेश्चन को मैं देखो कैसे जो है चिंगम की तरह चबा जा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है मामला। आई बात समझ में, करके देख लिया ना। अब देखो देखो होता क्या, मैंने इसलिए दोनों चीज इस बार मैंने कहा कि हम जो है जब तक बच्चों को ये दोनों बात नहीं समझा देंगे, आराम आराम से इसको अच्छी बात बता देना, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना है सर, दोनों चीजों को देखो, यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से पूरी दुनिया आगे बढ़ी होगी। आप उठा के देख लो और फिर तब इस वीडियो को वॉच करो। हम बताता हूं, समझो ध्यान से। मैंने कहा था कि आज की क्लास हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली है, और वो तुम यहां पर देख रहे हो कि जो टेक्निक एग्जाम की जो डिमांड है उसको कौन बताएगा। पेपर डिस्कशन क्या है, आंसर तो 1 मिनट का काम है, आंसर की तुरंत मिल जाता है, 2 मिनट में हम लोग आंसर की बना के डाल देते हैं, है ना। पढ़ाएगा तुमको कौन, एग्जाम में पास कौन करवाएगा, तो हम ही कराएंगे फिर। देखो ये वाला हो गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल इंश्योर्ड एडल्ट आर पब्लिकली इंश्योर्ड। देखो एक बात समझो, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास, ठीक है, पब्लिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास पब्लिक यहां पर देखो 28 है और यहां पर पब्लिक हमारे पास 35 है, ठीक है। इन दोनों का हमें परसेंटेज पता करना है। एक चीज 55 का है, एक चीज हमारे पास 45। अगर हम मोटी मोटा इस बात को समझें, एकदम ध्यान से समझो, एकदम कमाल की बात है, ठीक बेटा। ये है 55, ठीक, और ये है 45, ठीक है, ये है 45। इस 55 का 28% यहां आ गया, इस 45 का 35% यहां पर चला गया। बड़ा ध्यान से समझो, ये टोटल का कितना परसेंट होगा, यही पूरी कहानी है। मैं तुमको डायरेक्ट समझा दूं और तुम समझ ही जाना, गेम को करते हैं खत्म। कैसे, मैं क्यों डाटा उठाऊंगा और मैं क्यों फालतू कैलकुलेशन में फंसूं, मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि मुझे आंसर परसेंटेज पूछा गया है तो मैं बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा भाई, तो मैं कहूंगा देखो यार ये हमारे पास 55 है, जिस 55 का मेरे पास मात्र 28%, 28% ये लोग देखो, जब मैं परसेंटेज बता रहा तो एक चीज को रखेंगे हम परसेंटेज में और दूसरे को परसेंटेज वाले को 100 में चेंज कर देते हैं। ये तरीका होता है ताकि फाइनल आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाए। ये तो मैं तुमको क्लास में सब सिखाया हूं। दूसरा क्या है बेटा, प्लस
वहां से कितना था हमारे पास 45, इस 45 का हमारे पास कितना परसेंट 35%, तो 35 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ये चीज बस हमें सॉल्व करके हमें आंसर तक पहुंच जाना था, नथिंग एल्स, और कुछ करना नहीं था। और मैं आपको अब सिखाता हूं, आप फट से सीख जाओगे। देखो ध्यान से, नीचे 100 है दोनों जगह, 100 को चाहे तो कॉमन ले लो। मल्टीप्लिकेशन आपको 55 में किसका करना है 28 का, और 45 में कितना करना है 35 का। कैलकुलेशन को तेज करने के लिए एक चीज और किया जा सकता था। कैलकुलेशन को तेज करने के लिए हम क्या कर सकते थे, देखो मैं आपको बता रहा हूं, हमने कहा 1/100 तो हमारा कॉमन ही, हम बाद में देख लेंगे भागों देख करके। यहां पर ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकते, तो एक तो देखो भाई हम 5 कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि 5 कॉमन मिल जाएगा यहां से, 11 तो कॉमन मिल नहीं सकता था। यहां से अगर हम देखेंगे तो 28 से हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहां से 7 कॉमन निकाल लेंगे, मतलब 7 5 35, हम 35 तो कॉमन निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं यहां से 5 कॉमन निकालूंगा तो ये 11 हो जाएगा, अगर 7 कॉमन निकालूंगा तो यहां से 4 आ जाएगा, और प्लस यहां से 35 निकल गया तो इसकी वैल्यू आ गई 45। जरा इस बात को समझना बेटा, ऊपर की तरफ 35, नीचे की तरफ 100, और जोड़ेंगे तो 28 में 45 जोड़ दो, यानी 44 में 45 जोड़ दो, 45 गुना के 90, 90 में से 1 कम कर दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 89। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा कटा कुटा लेते हैं। देखो 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में। मल्टीप्लाइड करो, देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं, 7 9 63 को 3 कैरी हो गया 6, और 8 7 56, 56 और 6, 56 और 6 होता है कितना 56 और 6, 56 और 6 हो जाएगा 62, 62। और भाग किससे देना है बेटा, तो भाग इसको देना है हमें 20 से, कितना देना है भाग 20 से। फिर से देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए, 11 चौक 44 ठीक ही है, और यहाँ पे 45 है ठीक ही है, वहां से हम 35% उठाए ठीक ही है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 9 कितना 9 5 45, 9 चौका 54, 9 7 63, 63 को 3 कैरी हो गया 6, और 8 7 56, 56 और 6, तो 56 और 6 तो 62 ठीक ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 56 और आप कितना 9 7 63, हाँ ठीक तो है। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो पहले 2 से कटा लो, 2 से कटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 मिनट, कहाँ गलती हो गया चेक करो यार। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑल इंश्योर्ड अडल्ट आर द पब्लिकली इंश्योर्ड, तो ठीक ही था। 55 का 28% निकालना था। देखो भाई एक मिनट, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि गलती कहां से हो रही है, और ताकि हम इसको ठीक से कर सकें। कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, क्योंकि आंसर जो है उसके आसपास तो नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं उसके बाद। आ रहा है समझ में आप लोगों को, क्लास मजेदार है? वैसे मैं एक बात बताऊं, ये सब कैलकुलेशन वगैरह देखो मैं तुम्हें पता है शुरू से मना करता हूं, कैलकुलेशन करने वाला मैं टीचर तो हूं नहीं, तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। देखो अगर ये 55 का, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये 55 का 28% निकालना है, बस सिंपल सी बात, तो 55 को मैं 50 मान लेता हूं, 28 को मैं 30 कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 55 का 50 का 30%, तो 50 का अगर मैं 30%, ये मेरे पास अगर 50 और 50 का अगर मैं 30% निकालूं तो मेरे पास 15 आ जाएगा, करेक्ट है। ऐसे अगर मैं 45 का अगर 35% निकालूं, 45 का अगर 35%, तो यहां भी मैं अगर 50 का 30% निकालूं तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 15, और 45 का अगर हम 30% निकालें और 50 का हम 30% निकालें, अभी टाइम लगेगा 15 मिनट और 15 से 20 मिनट। तो अगर हम इसको जो है अगर हम कैलकुलेशन में लेके जाएंगे तो हम इस बात को यहां पर देख सकते हैं, 45 का अगर हम 35% निकाल लें, मान लो 50 ही मान लें, तो 50 का 30%, तो 15 और 15 30, तो इसकी वैल्यू 30 के आसपास जा रही है, जो कि जाना नहीं चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑल इंश्योरेंस अडल्ट, अच्छा भाई ये बात है, देखो इसमें अगर टोटल का पूछता तो यह वैल्यू 30% के आसपास आती, जो कि एकदम बात सही थी। लेकिन मैटर क्या था ना भाई वही कहूं कि यार क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, इसमें एक चीज कहा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़ो। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आप परसेंटेज तो निकालो, लेकिन किसका परसेंटेज निकालो, जो इंश्योर लोग हैं उस इंश्योर लोगों में, जो इंश्योर लोग हैं उन इंश्योर लोगों में इस पब्लिक वाले का परसेंटेज निकालो। इसीलिए हमें टोटल जो इंश्योर लोग हैं उससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवाने की जरूरत है। लेकिन हम कैसे बच जाएंगे ये मैं तुमको बताता हूं। देखो लगभग मोटी मोटी बात समझो, मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई कि इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास 15 और 15 30% के पास आ जाएगी। 30% ये पूरे का है,
30% ये पूरे का है। और हमारे पास जो डाटा है ये देखो यहाँ पर 68% और 53%, मतलब मान चलो कि 60%। तो 60 का अगर मैं 30% निकालूं, क्योंकि ये 60, हाँ 60 अगर नीचे हो जाएगा और 30 ऊपर हो जाएगा, तो 30/60 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50%। तो ये क्वेश्चन चला जाएगा 50% में। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। मैं पूरा मेथड समझा देता हूं कि पूरा मेथड कैसे है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जादू नहीं चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, डबल कैलकुलेशन की जरूरत है और वो करना ही पड़ेगा। अगर ये ओरिजिनल डाटा से होता तो हम इसको डायरेक्ट कर चुके होते। तो क्या करोगे तुम, जरा इस बात को समझो। आओ इसका डिटेल समझते हैं। देखो अर्बन, पब्लिक अर्बन हमारे पास कितना है, तो 27,720 कैसे आया होगा, इसको मैं बता दूं। ये 27,720 कैसे आएगा, तो हम कहेंगे भाई देखो हमारे पास जो है किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर पब्लिक इंश्योर्ड की बात हो रही है। पब्लिक इंश्योर्ड वाले हैं 28%, तो हम क्या करेंगे 99,000 का 28% निकाल देंगे। ऐसे रूरल इंश्योर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास 81,000 का हम जो है यहां से 35% निकाल लेंगे, जिनकी वैल्यू आ गई। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जिसकी वैल्यू 56,070 आ गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, टोटल इंश्योर्ड का मतलब यहां से जो इंश्योर्ड है और जो यहां से है, हालांकि ये कैलकुलेशन टोटल इंश्योर्ड का ऊपर भी आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इंश्योर्ड इसका मतलब 99,000 के 68% प्लस 81,000 के 53%, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है यहां पर कितना, ये हमारे पास आ जाएगी ये 1,10,250। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जिसको हम देखेंगे बटे में टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसकी वैल्यू 50.86 आएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में भाई देखो मैंने क्या कहा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं जिनमें आपको स्टॉप लगाना पड़ता है अपने स्पीड पर, और जो टाइम आप बचा के चलते हैं वही टाइम वहां पर काम में आता है। बात समझ में आ रहा है। तो मोटी मोटी अगर भी बात हम देखें तो यार 15%, 15-30% और टोटल चीज जो यहाँ पे जा रही है इंश्योर्ड में अप्रोक्सीमेट 60%, 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 50%। लेकिन ये वाला अप्रोक्सीमेशन मेथड यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी भी वैल्यू दी गई है सब 50 के आसपास दी गई थी। तो ये वाला तरीका यहाँ पर नहीं काम करता, तो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ता। कैलकुलेशन करने का तरीका था कि बस यही था कि भाई हमने यहाँ पर साफ साफ डाटा दिया गया है हमारे पास 99,000 अर्बन के केस में, जिसका हमने यहाँ पर कितना परसेंट निकालना था, तो हमें निकालना था 28%। तो हम यहाँ पर 99 इंटू 28/100 करके ये वैल्यू निकालेंगे, ऐसे पब्लिक का निकालेंगे, हमें पता चल गया कितने इंश्योर्ड है, टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाइड करके हम यहाँ तक पहुंच सकते थे। इसके बाद है अगला, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सर्वे पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड। ये वाला देखो मामला आ गया। देखो जो मैं कह रहा था कि अप्रोक्सीमेट में 60% जो है पब्लिक इंश्योर्ड है, और इसका आंसर मेरे पास है जो मैं अप्रोक्सीमेट 60% कर रहा हूं, एक्चुअली उसकी वैल्यू 61.25% है। और इस क्वेश्चन को ना तुम डायरेक्ट लॉक कर सकते थे, देखो डायरेक्ट लॉक कर सकते थे, क्योंकि 60 के आसपास की एक ही वैल्यू 61.25, समझ में। तो यहाँ पे टाइम बचा सकते, लेकिन इसका तरीका भी देख लो कि तरीका इसमें हम क्या यूज किया गया है भाई। तो देखो वही वाला तरीका कि हमारे पास जो, मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं कैसे आप इस चीज को करेंगे। तो ये एक्चुअल में जो पिछला वाला डाटा होता है ना, जो कैलकुलेशन आपने यहां पर किया था, टाइम लगाया था, वो टाइम फिर आपको यहां पर बच जाएगा, क्योंकि हम ये तो पता कर चुके हैं कि 99,000 के 68% और 81,000 के 53% ये इंश्योर्ड है। इनकी वैल्यू हमारे पास 1,10,000, देखो ऊपर भी आया था 1,10,250। तो जो 1,10,250 है ये पूरा पॉपुलेशन, पूरा मतलब 1,80,000, 1,80,000 का कितना परसेंट है, तो 1,10,250 अपॉन में 1,80,000 और मल्टीप्लाइड 100, इसकी वैल्यू 61.25% आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इसी को मैं बार बार वहां पर यूज भी कर रहा था। यार पूरा जो है 60% है, 30% लगभग ये आ रहे हैं, तो 30/60 इज इक्वल टू 50%। लेकिन 50% मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्यों बोला, क्योंकि वैल्यू सारी 50 के आसपास थी, लेकिन यहां पर तो आप कर ही सकते थे। तो ये आपने देखा एक पैराग्राफ जिसका मैंने पूरा आंसर आपको एकदम डिटेल में बताया। क्वेश्चन से लड़ोगे कैसे, स्टूडेंट वहां पे लड़ कैसे रहा होगा, जो सिलेक्शन ले रहा होगा कर क्या रहा होगा, वो जो आप बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चे सिलेक्शन ले रहे होंगे वो कैसे ले रहे होंगे, ये वाली फीलिंग मैंने आपको दिला दी कि कैसे वो एक एक क्वेश्चन में बच्चा क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया। लेकिन अभी हमारे पास एक और पैसेज है और इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूंगा, क्योंकि कुछ आइडिया तो मैं आपको दे चुका हूं, तो थोड़ा सा टाइम आपका लेता हूं 10 मिनट और इसको भी मैं आपके साथ फटाफट बता देता हूं। सेम जो है भाई मामला है हमारे पास, सेम मामला है। सेम मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। सेम मामला ये है कि जो है
जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले पैराग्राफ में जो चीज हुआ था, इस पैराग्राफ में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। ठीक, और देखो ये पैराग्राफ जो है आप देखेंगे किस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन कई बार डिस्कशन किया था। इसमें जो पहला पैराग्राफ है वो मैं ये बताता हूं कि केवल बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है और इस एनर्जी के सोर्सेज से हम कहां से कितनी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, इसके बारे में यहां पर ये बोल देता है। बात खत्म हो गया। वो जिन सोर्सेज का जिक्र कर रहा है उसमें कोल है, गैस है, हाइड्रो है, सोलर है, वाइंड है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पहला पैराग्राफ है जिसको मैं देखो छोड़ के और क्वेश्चन को बनाना शुरू करूंगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यार देखो इसको ना हम 4 स्टेज में देखेंगे, 1 2 3 4, Q1 Q2 Q3 4 स्टेज लिखेंगे। पहली स्टेज में हम क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, तीसरे में क्या करते हैं और चौथे में क्या करते हैं। तो क्वेश्चन करा है कि देखो पहले में जो आप क्या करते हो ना, कोल से आपको 2200, गैस से आपको 800, हाइड्रो से आपको 900 और सोलर से आपको 700 और वाइंड से आपको 400, टोटल 5000 आपको एनर्जी मिल रही है। 5000 गीगावाट यहां से मिल रहा है, ये आपको यहां पर दिया गया। ऐसे देखो अगले स्टेज में भी हमें 5500, फिर अगले स्टेज में हमारे पास 5500 और अगले स्टेज में हमारे पास 6000। इसमें क्वेश्चन के लास्ट में इसका टोटल भी करके दे दिया है। तो क्वेश्चन का डाटा आसान है, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए। 4 स्टेज की बात होगी, Q1 की, Q2 की, Q3 की, Q4 की। किस चीज के बारे में बात होगी, कोल के बारे में। देखो यहाँ पर कोल है, उसके बाद दूसरा गैस है, तीसरा क्या है, देखो गैस से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, कोल से प्राप्त करते हैं, हाइड्रो से हम प्राप्त करते हैं, सोलर से हम प्राप्त करते हैं, वाइंड एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये बताता है कि हम इस चारों रिसोर्सेज में हम इसमें कुछ चेंजेस करे हैं और इस तरह से हम 6000 में पहुंचे हैं। इसका आप ध्यान से देख के समझो कि क्या हुआ है। एक तो ये चीज दिया है, दूसरा कह रहा है कि हम जब इसको एनालाइज कर रहे हैं तो इसमें एक शब्द है जिसको बोला गया है रिन्यूएबल, जिसमें इसमें क्या कह रहा है, रिन्यूएबल में हाइड्रो, सोलर और वाइंड। एक चीज मैं बता दूं कि एक शब्द है रिन्यूएबल, पहले भी तुमको बताया था कि रिन्यूएबल शब्द का मतलब क्या होता है, जो चीज तुरंत फट से चाहिए, तुमको चाहिए पानी चाहिए, लाके खट से दे दिया। एक तुमको पानी चाहिए, मैं पानी बना रहा हूं और पानी तुम्हारे पास आ रहा है। देखो जैसे हमारे पास कोल है, कोल एकदम से नहीं बना हुआ, बहुत समय जो है प्लांट जो है मिट्टी के अंदर दबा और धीरे 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 वो चीज बनी। लेकिन अभी मुझे सन से एनर्जी चाहिए, सन से डायरेक्ट मुझे फट से मिल जाएगी एनर्जी। वाइंड पे चाहिए तुरंत, हम वाइंड से एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइड्रो से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज इसमें करा है कि जिससे हम डायरेक्ट तुरंत फटाफट पाएंगे, तो इसमें हाइड्रो को, सोलर को, वाइंड को रखा गया। ये एक बात याद रखना कि अगर जैसे ही ये कहेगा कि हमारे पास रिन्यूएबल मतलब तत्कालिक, तुरंत, जल्दी, आसानी से प्राप्त करेंगे, उसमें हाइड्रो है, सोलर है, वाइंड है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद कहता है कि कार्बन पॉलिसी जो हमारी आती है, क्योंकि देखो अगर हम कोल को जलाते हैं ना तो धुआं निकलता है। धुआं हमारे जो है एटमॉस्फेयर के लिए कितना दिक्कत है। अभी देखो हम लोग दिल्ली में हैं, मुखर्जी नगर में, देखो कितना ज्यादा जो है दिक्कतें हो गई है कि नहीं है, कितना पोल्यूशन लेवल कितना ज्यादा जा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोल यूज कम करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे दिल्ली में कैसी बस चलती है सारी, है कि नहीं है। सीएनजी लाई गई थी शीला दीक्षित सरकार में। अभी देखो इस समय जो है वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक बसें सब रन कर रही हैं। समझ में आएगा। तो कैसे हम जो है पर्यावरण को सेफ रखेंगे, वही सब बातें हो रही हैं कि कार्बन पॉलिसी सिनेरियो में हमने क्या किया, इसको Q4 में हमने क्या किया है, कोल बाई 10%, हमने कोल का 10% क्या किया है कम, जो कोल से हम 10% एनर्जी गेट करेंगे, उसको हम क्या करना है, जो भी 10% आएगा उसको हम प्राप्त करेंगे सोलर और वाइंड से। कहां से प्राप्त करेंगे, सोलर से और वाइंड से। इस बात को समझो, यानी सोलर एनर्जी और वाइंड में जो 10% आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये हम इसे इक्वली जो है इनमें ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारे पास डाटा आ गया। इसको पढ़ने में कितना टाइम लगा, इसको समझने में कितना टाइम लगा, समझ गए। पहले पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं था, ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में था। अब फटफट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एनुअल जनरेशन GWH में बताना है। टोटल एनुअल जनरेशन बहुत आसान है, देखो जोड़ने का तरीका 5500 और 5500, Q2 और Q3 में 5500 है, 11000, नीचे 6000 ऊपर 5000, 11 कितना होता है 22000। सेकंडों का क्वेश्चन था कि नहीं, और अगर तुम छोड़ के आए हो तो तुम सोचो कि तुमने कितना बड़ा गलत कार्य कर दिया। तभी मैं कहता हूं क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो बेटा, ठीक से पढ़ लो और आंसर तक पहुंच जाओगे। दूसरा मामला देखो, सेकंड देखो, द ओवरऑल रिन्यूएबल शेयर्स एज परसेंटेज ऑफ द एनुअल जनरेशन इज क्लोजेस्ट टू। इस बात को हम पूरा समझते हैं। देखो अगर हम हाइड्रो को देखें और चारों जगह के हाइड्रो को देखें, Q1 Q2 Q3 4 में हमने उसको सम किया। सोलर को देखें हमने 4 जगह सम किया। वाइंड को देखा, क्योंकि जब हम रिन्यूएबल की बात करेंगे तो हाइड्रो, सोलर और वाइंड की बात करेंगे। और इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकालने के बाद आ गया 9750, और जबकि हमारा टोटल कितना था 22000, जो हमने पहले डाटा निकाला काम आया। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 9750 को डिवाइड किससे किया, 22
1000 से मल्टीप्लाई किसे किया 100 से, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 44.3%। आंसर इज द सी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब हम इन 3 सेक्टर से 44% जो है एनर्जी क्या करते हैं ओवरऑल इन दिए गए सिनेरियो में, हमारी 44% एनर्जी इन रिसोर्सेज से आ रही है। इसके बाद देखो भाई अगला क्या है, ये पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात थी। सब जगह का हमने हाइड्रो, सब जगह का हमने जो है सोलर, हमने सब जगह का वाइंड जोड़ा है, इनका टोटल किया है। इनका टोटल परसेंटेज कैसे करते हैं, जिसको देखते हैं उसको ऊपर नीचे टोटल हमारा 22,000 था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है द क्वार्टर विद द हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर इज, ये है कि सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन इस मामले में बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो मुझसे कोई पूछेगा कि हम जो है लड़कियों को शिक्षित करते जा रहे हैं और इसके लिए हम हर साल नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो बताओ कि 2022, 2023, 2024, 2025 किस वर्ष में सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए जो है हम बेहतर पॉलिसी लेके आए होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो लेटेस्ट वाला होगा वही आंसर होगा। समझे कि नहीं? माइंड गेम था बेटा, माइंड गेम। अगर इसको तुम सोते सोते भी करते ना, क्वेश्चन को करोगे ना, तब भी तुम कर दोगे। तो ये क्वेश्चन था कि द क्वार्टर विच द हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर इज। सीधी सी बात थी कि ये हमारा पास Q4 होगा, लेकिन मैं इसको चाहो तो तुम जो है अलग अलग कर भी देख सकते हो। जैसे आप तुम Q1 यहां पर देखो, हम कर सकते हैं Q1 का निकालेंगे, Q2 का निकालेंगे, Q3 का निकालेंगे और Q4 का निकालेंगे, और उसके बाद हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इसको देख भी सकते थे। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे और यहां से आप बता भी सकते थे। अगला क्या था यहाँ पर देखो, the carbon policy reduces Q4 coal by the 10% and shifted the entire reduction quality to the solar and wind. The new Q4 solar is, मैं आपको बताऊं, देखो ये लास्ट में दिया गया था एक इन्फॉर्मेशन जिसमें कह रहा है कि Q4 में हम क्या करते हैं, उसमें लिखा भी गया था कि हम 10% जो हमारा कोल है उसको हम 2 चीजों में भेजेंगे। और 2 चीजें कौन सी थी, वहां पे नाम भी था सोलर और वाइंड का। तो आपको मैं एक बार ना क्वेश्चन पे ऊपर लेके आता हूं बेटा, मैं भी आपके टाइम की वैल्यू समझता हूं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं। देखो यहाँ पे लिखा गया है 2300 लिखा गया है, तो 2300 जो है ये हमें एनर्जी कौन दे रहा है, कोल दे रहा है। तो इसका 10% 10% निकालने के लिए क्या रूल है, 0 हटाओ 10% पाओ, या एक अंक पे डेसिमल लगा लो, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 230। तो हमारे पास कितनी चीज आएगी, 230 आ गई। तो इसी 230 को हमें 2 जगह बांटना था, तो हम 230 को अगर हम डिवाइड करेंगे 230 का, क्योंकि 10% कितना होगा 230, इसका अगर 2 जगह डिवाइड किया जाएगा तो 115 आएगा। ये 115 दोनों जगह पे जाना है, तो हमारे पास क्या था यहाँ पे हमारे पास सोलर में 900 है, तो सोलर को पूछ रहा है कि सोलर का क्या हुआ होगा। तो सोलर में अगर 115 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। अगर वाइंड का पूछा जाएगा तो वाइंड में देखो यहाँ पर 850 है, इसमें 115 जोड़ सकते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन कहां पर हमसे पूछ रहा है। देखो सोलर का पूछ रहा है कि वाइंड का पूछ रहा है, किसका पूछे, तो पूछ रहा है द न्यू Q3 सोलर का पूछा है। और समझ में सोलर कैसे निकालोगे, Q4 में सोलर 900 था, 2300 का 10% निकालेंगे जिसकी वैल्यू 230 आती है। लेकिन इसको 2 जगह इक्वली बांटनी थी, इसलिए सोलर के पास आधा ही पहुंचेगा, जो वहां से एनर्जी हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें कोल से एनर्जी नहीं लेनी है, हम इस बात को सोलर और वाइंड से चला लेंगे, और इसका 10% में आधा आता है, यानी 5% हम इसको निकाल लेंगे। तो 2300 का 5% हमारे पास आ चुका है 115। 900 में 115 को जोड़ दिया जाएगा, तो देखो 900 में 115 जोड़ेंगे, देखो 900 में 115 साफ साफ दिखाई दे रहा है 1015। जोड़ने की जरूरत क्या थी, डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है द एनुअल गैस पब्लिक हाइड्रो जनरेशन रेशियो। इसमें कुछ नहीं है, तुमको बताया हूं कि रेशियो में क्या होता है, कॉमन चीज कटाओ और मजे करो। इन्हें सब में 0 थे यार, सब 0 कटा देना, सिंपल जोड़ के आंसर निकाल लेना। फिलहाल तुमको दिखा देता हूं, देखो 800 700 900 850 इनको जोड़ दिया गया, करेक्ट है। और इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा हाइड्रो का निकाल दिया, हाइड्रो का भी सबका जोड़ दिया, और इनका हमने रेशियो निकाला, रेशियो में कॉमन वैल्यू कटा दी और हम आंसर तक पहुंच गए। आंसर हमारा बी आ जाएगा 65:76। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। सारे गैस Q1 Q2 Q3 4 के जोड़ दो, और सारा जो है हमारा हाइड्रो Q1 Q2 Q3 Q4 के जोड़ दो, और कॉमन चीज को कटा लो। रेशियो पे कितने क्वेश्चन कराए हूं तुम खुद सोचो, मैं दोबारा तुमको क्यों बता रहा हूं, खुद अपने आप से पूछो। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑलवेज को प्राइम नंबर, जो भी कॉमन होता है कट जाएगा। जिस चीज का पूछा गया उसका डाटा दिया गया था, फिर तो मैं क्यों टाइम लगाऊं इस पे ज्यादा, फटाफट। ये शायद आखिरी क्वेश्चन है ना, तो अब इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन क्या है, द क्वार्टर विच हैज द लोएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर इज। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जब मैं कही रहा हूं कि मेरा प्रोजेक्ट ही ऐसा है, जैसे मैंने तुमको कहा कि मैं गर्ल्स एजुकेशन को हमेशा, महिलाओं को हमेशा मैं आगे लाने का हर और कुछ बेहतर प्रयास करूंगा। सबसे कम कहां होगा, प्राचीन। अगर हम पूछे कि महिलाओं की स्थिति जो है खराब कर रही होगी, तो पहले वाले वर्षों में खराब रही होगी,
वर्तमान समय में उनकी स्थिति मजबूत हुई है, समझो इस चीज। तो वही चीज है कि यहाँ पर देखो, तो क्वार्टर विद द लोएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज, तो हम जान गए कि हमारा जो सबसे कम रिन्यूएबल परसेंटेज, उसमें 3 चीजों को तुमको लेना था, और वो चीज हम निकालेंगे, चारों का निकालेंगे, Q1 का, Q2 का, Q3 का, Q4 का, और Q1 का सबसे कम आएगा और Q4 का सबसे ज्यादा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लॉजिकल और सेंटिमेंटल क्वेश्चन थे, फटाक से तुम देखते बता सकते थे। तो ये छोटा सा डिस्कशन मैंने जो है बहुत आराम से पढ़ाते हुए, समझाते हुए और हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए थोड़ा टाइम जरूर लेके किया है। लेकिन तुम लोगों को ये वीडियो, अब जो बच्चे लास्ट तक देख रहे होंगे, बहुत मजा आया होगा। और चूंकि समय का अभाव है और फिर मेरी अगली क्लास का टाइम होता है, तो कोई बात नहीं बेटा, फिर हम लोग मिलेंगे क्लास में। और जो भी डाउट और जो भी प्रॉब्लम है, आप लगातार जो है पूछ सकते हैं, और वीडियो पे कमेंट के माध्यम से आप हमसे अपनी बातों को रख सकते हैं। हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे। जो भी कुछ हम अपने संस्थान की तरफ से आपके लिए कर सकते हैं, हमेशा हम छात्र हित में हमेशा आपके साथ में रहते हैं। हर बच्चे के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। डेफिनेटली आपको इस चीज का फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बाय बाय। Subscribe for more content.